नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा, केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने कहा, हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। गिरफ्तारी और कस्टडी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई हुई। केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है। उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है। भ्रष्टाचार के केस में वे न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। सवाईमाधोपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जलदाय विभाग के वरिष्ठ सहायक हरिओम गोयल को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसीबी के एएसपी सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में की गई। यह रिश्वत राशि परिवादी के विभाग में जमा पैसों को वापस लौटाने की एवज में मांगी गई थी। परिवादी ने बताया कि उनके पिता जलदाय विभाग से रिटायर हुए थे और उनके पिता के विभाग में जमा राशि को लौटाने के लिए अधिकारी ने रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जलदाय विभाग के वरिष्ठ सहायक हरिओम गोयल को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजस्थान एनआई एक्ट मामलों की विशेष कोर्ट में चल रहे 7,80,000 चेक बाउंस के केसों की पेंडेंसी 60% तक कम होगी, क्योंकि आज 13 जुलाई को होने वाली प्रदेश की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक बाउंस के उन पक्षकारों को भी नोटिस जारी किए गए हैं जिनके चेक की राशि 1 व 2 लाख रुपए तक ही है। रालसा के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि प्रदेश की ट्रायल कोर्ट में चेक बाउंस केसों का अत्यधिक भार है, इसलिए चेक बाउंस के 1 लाख व 2 लाख रुपए तक की राशि वाले मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के दायरे में लिया जा रहा है। हाईकोर्ट सहित प्रदेश के निचली कोर्ट, अधिकरणों, आयोगों, उपभोक्ता मंचों व रेवेन्यू कोर्ट में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। इसमें पक्षकारों के बीच आपसी राजीनामे व समझाइश के जरिए 10 लाख से भी ज्यादा केसों का निस्तारण के लिए चिन्हित किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश पाने के लिए आयु सीमा को लेकर चल रही असमंजस पर विराम लगा है, जिसे लेकर पूरे राज्य में तमाम शिक्षक संघ छात्र हित में आंदोलनरत थे। मांग पत्र और ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न शिक्षक संघ लगातार आयु सीमा के नियमों में बदलाव और शिथिलता प्रदान करने के सरकार और उच्च अधिकारियों से मांग कर रहे थे। इन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा कक्षा 1 में प्रवेश पाने के लिए नए आदेश पारित किए हैं, जिसमें आदेशानुसार 1 अक्टूबर 2024 तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जा सकेगा। प्री प्राइमरी कक्षाओं में पढ़कर टीसी के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए 6 वर्ष आयु सीमा की बाध्यता भी नहीं रहेगी। राजधानी जयपुर में भाजपा नेता की हत्या कर दी गई। वे जयपुर से अपने किसी काम को पूरा करने के बाद वापस अलवर की ओर लौट रहे थे, लेकिन अलवर से पहले कोटपुतली इलाके में उनकी गाड़ी को आगे और पीछे से ब्लॉक करने के बाद बदमाशों ने उन पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। इलाज के दौरान अस्पताल में भाजपा नेता की मौत हो गई। घटना की जांच कोटपुतली पुलिस कर रही है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि अलवर के मुगस्का कस्बे के रहने वाले भाजपा नेता यासिन पहलवान की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अलवर में ही स्थित समाज के एक अन्य गुट से उनका पुराना विवाद चल रहा था। माना जा रहा है कि यह हमला उसी पक्ष ने किया है। इसी घटना के बाद से जयपुर से लेकर अलवर तक हंगामा मचा हुआ है। यासिन खान जिला युवा कुश्ती संगठन अलवर, न्यू अलवर वाहिनी विकास समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के शहर अध्यक्ष भी थे। यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। याचिका दायर करने वाले व्यक्ति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई थी। सीजेआई
डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हर चीज जनहित याचिका के रूप में नहीं आनी चाहिए। घटना को लेकर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, वे मजबूत अदालतें हैं। बेशक यह एक परेशान करने वाली घटना है। बता दें कि 2 जुलाई को सूरजपाल सिंह उर्फ साकार विश्व हरि के सत्संग में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं शामिल थी। जोधपुर जिले के अपर सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण महानगर यशवंत भारद्वाज ने अपने एक निर्णय में कहा कि पति अगर घर का सारा खर्च वहन करे तो पत्नी अधिक भरण पोषण की हकदार नहीं है। प्रार्थी आकांक्षा की ओर से अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 1 जोधपुर महानगर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध की गई थी और भरण पोषण की राशि बढ़ाने की मांग की। प्रत्यार्थी कुलवंत सिंह की ओर से अधिवक्ता रामकिशोर बिश्नोई ने बताया कि पति पत्नी एक साथ रहते हैं तथा पति घर का सारा खर्च वहन करता है। न्यायालय ने मौखिक टिप्पणी की कि पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता है, इसे पैसे से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक प्रतियोगी परीक्षा 2023 के 6 विषयों फिजिक्स, संस्कृत, बॉटनी, केमिस्ट्री, उर्दू तथा आर्ट हिस्ट्री विषय की मॉडल आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी है। अभ्यर्थी कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ आज 13 जुलाई से 15 जुलाई को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आपत्तियां मॉडल प्रश्न पत्रों के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी। आपत्ति प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अजमेर पोक्सो प्रकरण के विशिष्ट कोर्ट के न्यायाधीश ने किशोरी के अपहरण और दुराचार के मामले में आरोपी को 20 साल के कारावास और 60,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। फैसले में न्यायालय ने टिप्पणी भी की है कि नाबालिग के साथ यौन हिंसा गंभीर है, इसलिए आरोपी के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती है। प्रकरण के अनुसार पीसांगन थाने में एक व्यक्ति ने 6 मई 2022 को रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग पुत्री ननिहाल में रहती है। वह अपने मामा के घर जाने की बात कहकर गई थी और वापस नहीं आई। पुलिस ने बालिका को बरामद कर बयान दर्ज किए। किशोरी ने बयानों में दुराचार किए जाने की पुष्टि की। पुलिस ने आरोपी लहसवा निवासी ईश्वर को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। पीड़िता और आरोपी की FSL जांच की रिपोर्ट में भी दुराचार की पुष्टि हुई। सीकर में विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। कोतवाली थाने में सीकर निवासी अभिषेक ने दी रिपोर्ट में बताया कि करीब 8-9 महीने पहले अक्टूबर 2023 में फर्स्ट वीक में उसने फेसबुक पर विदेश भेजने की एक पोस्ट देखी। यह पोस्ट वीजा स्टेट कंपनी मोहाली द्वारा पोस्ट किया हुआ था। इस बारे में अभिषेक ने दोस्त से बात की। दोनों ने पोस्ट में दिए कंपनी के नंबर पर बात की तो हर्ष वर्मा से बात हुई, जिसने पोलैंड भेजने के लिए कहा और हर महीने 50 से 60,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा और बताया कि विदेश भेजने का कुल खर्च 3 लाख रुपए आएगा। युवक ने 2 लाख रुपए भेज दिए। 1.5 महीने बाद दोनों को मेडिकल के लिए मोहाली बुलाया, जहां रूही नामक महिला ने मेडिकल के लिए 30,000 रुपये नगद जमा करवाए। इसके बाद रूही ने अपने सीनियर अधिकारी जसकरण सिद्धू से मिलवाया, जिसे 1 लाख रुपए और दिए, लेकिन आरोपियों ने न विदेश भेजा न रुपए लौटाए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू जिले में करीब 9 दिन पहले जमीनी विवाद को लेकर सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के धिंगड़िया में हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में पुलिस ने 5 जनों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 2 नाबालिग को निरुद्ध किया है। पुलिस ने मामले में प्रवीण पुनीत पुत्र राम अवतार, सांवरमल पुत्र नेतराम, सरोज पत्नी राम अवतार, सिलोचना पत्नी पवन को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी एक ही परिवार के हैं। गौरतलब है कि आरोपियों ने 9 जून को जमीनी विवाद को लेकर खेत में काम कर रहे अपने ही परिवार के लोगों पर हमला किया था, जिसमें 50 वर्षीय बाबूलाल, उसकी पत्नी सरिता व पुत्र सोनू की मौत हो गई थी। वहीं 2 अन्य घायल हो गए थे। मारपीट के दौरान बाबूलाल और सोनू गंभीर घायल हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पंजाब के मुक्तसर में देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक में
टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर पलट गया और ट्रॉली सीधी खड़ी हो गई। इस हादसे में एक बच्चे समेत 15 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार बागापुराना के नजदीक पीर निगाहे में एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर कुछ लोग श्रद्धालु वापस अपने गांव लौट रहे थे कि रास्ते में मुक्तसर से कोटकपुरा जा रहे ट्रक से टक्कर हो गई। बताया जाता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 15 लोग सवार थे। ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग गंभीर जख्मी हो गए, जिनमें से 9 घायलों का उपचार मुक्तसर के अस्पताल में चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को फरीदकोट अस्पताल के लिए रेफर किया गया। सभी श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर माथा टेकने के लिए मुक्तसर के गांव रोडावाली से बागापुराना के नजदीक पीर निगाहे गए थे।